हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 11वीं कक्षा के छात्रों के फाइनल एग्जाम यानी कि वार्षिक परीक्षाएं 15 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगी और 15 फरवरी को पहला पेपर हिंदी विषय का है। और हिंदी विषय की तैयारी करवाने के लिए मैं आपको जो आपकी बुक है RO1 इसके काव्य खंड से जो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे उनकी तैयारी करवा रहा हूं। पहली जो 4 पोएम थी उनके क्वेश्चन आंसर मैं पहले ही करवा चुका हूं। उसके बाद जो बाकी की 4 पोएम हैं उनके क्वेश्चन आंसर मैं आपको इस वीडियो के अंदर करवाऊंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं जो आपकी 5वीं पोएम है इसका नाम है साए में धूप और इसके जो कवि हैं वो है दुष्यंत कुमार। पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, गजल की विधा को हिंदी में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है दुष्यंत कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि के अनुसार यहाँ किसके साए में भी धूप लगती है? तो आंसर में आएगा दरख्तों के। दरख्त बोला जाता है पेड़ों को। गरीब लोग कमीज न होने पर अपना पेट ढक लेते हैं। तो आंसर में आएगा पाँवों से। अगला क्वेश्चन है, कवि किसके लिए बेकरार है? आवाज़ में असर के लिए। उसके बाद अगला है क्वेश्चन है, शायर की जुबान कौन बंद कर सकता है? तो आंसर में आएगा निज़ाम। कवि अपने बगीचे के किस पेड़ के तले जीना चाहता है? तो आंसर में आएगा गुलमोहर। अगला क्वेश्चन है, गजल में प्रयुक्त गुलमोहर शब्द किसका प्रतीक है? तो आंसर आएगा प्रेम व शांति का। मयस्सर शब्द का अर्थ है? तो मयस्सर का मतलब होता है उपलब्ध। मुतीन मुतमईन शब्द का अर्थ है? तो इसका मतलब है आश्वस्त। अगला क्वेश्चन है, दुष्यंत कुमार ने शहर के लिए क्या मयस्सर नहीं होने की बात कही है? तो आंसर है चिराग। अगला क्वेश्चन है, यहाँ दरख्तों के साए में भी धूप लगती है में दरख्त का प्रतीक अर्थ हो सकता है? तो प्रतीकात्मक जो अर्थ है इसका वो है अदालत। अदालत के लिए यूज किया गया है वर्ड शब्द दरख्त। निजाम शब्द का अर्थ है? तो आंसर में आएगा शासन। निजाम का मतलब होता है शासन। दुष्यंत कुमार के अनुसार शासन ने किसकी जुबान सिलने का आदेश दे रखा है? तो आंसर आएगा शायर की। बहर शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका मतलब होता है छंद। मुनासिब शब्द का क्या अर्थ है? मुनासिब का मतलब होता है उपयुक्त। कवि के अनुसार शासन किसके न पिघलने को लेकर आश्वस्त है? तो आंसर आएगा पत्थर के। कवि के अनुसार नज़र के लिए कैसा नज़ारा है? तो आंसर है हसीन। कवि के अनुसार हर एक घर के लिए क्या तय था? चिरागा। तो आंसर में आएगा चिरागा। एहतियात शब्द का क्या अर्थ है? तो एहतियात का मतलब होता है सावधानी। ये उर्दू के शब्द हैं, इनका हिंदी में मतलब बता रखा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कवि दुष्यंत कुमार का जन्म कब हुआ था? तो सन 1933 में। उसके बाद अगली पोयम है वचन और इसकी जो कवित्री है वो है अक महादेवी। क्वेश्चन है पहला इसका, हे भूख मत मचल तथा हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर पदों के रचयिता है, यानी कि किसने लिखी है ये? तो ये लिखी है अक महादेवी ने। अगला क्वेश्चन है, अक महादेवी किस भाषा की प्रसिद्ध कवित्री थी? तो आंसर आएगा कन्नड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में अक महादेवी की रचनाओं का अनुवाद किस नाम से हुआ है? तो वचन सौरभ। कन्नड़ भाषा में अक शब्द का अर्थ है? तो अक का मतलब होता है बहन। कवित्री ने किसे न मचलने को कहा है? तो भूख को। कवित्री ने किसे न तड़पने को कहा है? तो प्यास को। और कवित्री ने किसे अपने बंधन ढीले करने को कहा है? तो ये कहा है मोह को। अगला क्वेश्चन है, कवित्री किसका संदेश लेकर आई है? आंसर आएगा चंद मल्लिकार्जुन का। अगला क्वेश्चन है, कवित्री ने अपने ईश्वर को किस फूल जैसा कहा है? तो आंसर है जूही। कवित्री निम्नलिखित में से क्या बोलने की प्रार्थना करती है? तो आंसर में आएगा घर। चंद मल्लिकार्जुन शब्द का अर्थ है? तो इसका मतलब होता है शिव। चराचर शब्द का अर्थ है? तो आंसर आएगा जड़ एवं चेतन। उसके बाद अगली पोयम है सबसे खतरनाक और जो इसके कवि हैं वो है पास। पहला क्वेश्चन है, चौगाठो शब्द का अर्थ है? चौगाठो का मतलब होता है
चोखटो। सबसे खतरनाक दिशा कौन सी मानी जाती है? तो आंसर आएगा जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए। सबसे खतरनाक है मुर्दा शांति से भर जाना, यानी कि मुर्दे जैसी शांति अपनाना। कविता में मुठियां बींचकर क्या निकाल लेना बुरा बताया गया है? तो आंसर है वक्त। कविता में सब कुछ देखते हुए भी जमी बर्फ किसे कहा गया है? आंखों को। हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगनों में कौन चढ़ता है? तो आंसर आएगा चांद। आपके कानों तक पहुंचने के लिए मरसिए कौन पढ़ता है? तो आंसर आएगा गीत। जिंदा रूह के आसमानों पर कौन ढलता है? तो आंसर में आएगा रात। मरसिया शब्द का अर्थ है करुण स्वर की कविता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रूह शब्द का अर्थ है, रूह का मतलब होता है आत्मा। उसके बाद अगली 8वीं जो पोएम है उसका नाम है आओ मिलकर चलें, और इसकी जो कवित्री है वो है निर्मला पुतुल। पहला क्वेश्चन है आओ मिलकर बचाएं कविता के रचयिता हैं निर्मला पुतुल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्मला पुतुल किस भाषा की कवित्री हैं? तो ये है संथाली की। आओ मिलकर बचाएं कविता का हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो ये किया है अशोक सिंह ने। कवित्री अपने चेहरे पर लाना चाहती है संथाल परगना की माटी का रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठंडी होती दिनचर्या में कवित्री भरना चाहती है जीवन की गर्माहट। हंसने के लिए कवित्री क्या बचाना चाहती है? तो आंसर है थोड़ी सी खिलखिलाहट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोने के लिए कवित्री क्या बचाना चाहती है? मुट्ठी भर एकांत। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कविता के अनुसार सही नहीं है? तो इसमें आंसर में आ जाएगा जवानों के लिए पहाड़ों की शांति। कवित्री के अनुसार आज का दौर कैसा है? तो आंसर में आएगा अविश्वास भरा। आबो हवा का अर्थ है जलवायु। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जुझारूपन शब्द का अर्थ है संघर्ष की प्रवृत्ति। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कवित्री के अनुसार दिनचर्या अब कैसी होती जा रही है? तो आंसर में आएगा ठंडी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कवित्री कहाँ की आग को बचाना चाहती है? तो आंसर आएगा भीतर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवित्री निर्मला पुतुल का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था सन 1972 में। तो ये थे आपके 11वीं कक्षा की हिंदी की किताब से काव्य खंड के सभी कविताओं के एक नंबर वाले मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन आएंगे आपके, उनके क्वेश्चन आंसर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।